केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोरोना पर विषय विशेषज्ञ समिति ने कोविशील्ड के बाद भारत बायोटेक के स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के भी सीमित आपातकालीन उपयोग की अनुमति देने की सिफारिश की है। अब इसे अंतिम रूप मंजूरी के लिए भारत की दवा नियामक संस्था DCGI के पास भेजा गया है, जो कि जल्द ही आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा अहमदाबाद की कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड की ओर से बनाई जा रही वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल की अनुमति दी गई है। देश में 4 कंपनियां कोवैक्सीन विकसित करने के काम में सबसे आगे। आज भारत शायद एक देश है कि जहां 4 वैक्सीन लाइन में तैयार हो रहे। एक कल मान्यता मिली है इमरजेंसी प्रयोग के लिए सीरम के कोविशील्ड को, फिर भारत बायोटेक का आ रहा है, झाइडेक बायोटेक का है, और रशिया का जो स्पुतनिक आया है उसका भी हेटेरो कंपनी कर रही है। तो पूरी व्यवस्था देश भर में, उसका कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, उसके ड्राई रन की व्यवस्था, आज पूरे देश भर में ड्राई रन हो रहा है। और केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में लगभग 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण करने की योजना बनाई है। इसमें 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। इसके बाद 27 करोड़ बुजुर्गों को टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। धीरे धीरे देश की बाकी लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन वितरण की निगरानी, डाटा रखने और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए पंजीकृत करवाने के लिए कोविन नाम से एक ऐप बनाया है। भारत में कोरोना वैक्सीन टीकाकरण अभियान की तैयारी पूरी कर ली गई है। वैक्सीनेशन शुरू होने की तारीख के ऐलान से पहले ड्राई रन के जरिए देश भर में प्रक्रियाओं को परखा गया। दिल्ली में पूर्वाभ्यास का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। देश भर में करीब 116 जिलों में 259 जगहों पर आज कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन हुआ। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। ड्राई रन के दौरान टीकाकरण के लिए लोगों का ऑनलाइन पंजीकरण से लेकर बाकी प्रक्रियाओं को परखा गया। वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली के GTB हॉस्पिटल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे। उन्होंने बताया कि टीकाकरण अभियान के लिए सरकार ने हर स्तर पर तैयारियां और प्रशिक्षण कराया है। वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का जो प्लेटफॉर्म कोविन डेवलप किया है, जो ऐप है, वो पूरी वैक्सीन को स्टोरेज के साइट से लेकर और डिलीवरी साइट तक उसको ट्रेस करता है, उसके टेम्परेचर को ट्रेस करता है। यानी वो एक तरह से हमें हर समय लाइव जानकारी पूरी देता है। फिर पोटेंशियल बेनिफिशरीज जो हैं उनका पूरा डाटा उसके ऊपर अपलोडेड है। उस बेनिफिशरी को किस दिन, किस स्थान पर, किस समय वैक्सीन लगनी है, वो जानकारी उसके माध्यम से, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उस व्यक्ति को मिलती है। वैक्सीन मिलने के बाद वो सारी चीज़ें उस प्लेटफॉर्म पर एंटर होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट वैक्सीनेशन के बाद बेनिफिशरी को मिलेगा।